Hello and welcome to EACD classes. My name is Tawqirul Islam and I am your tutor for this course. Thank you so much for clicking on this video. Let's get started. तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जैसे कि मैंने बताया लास्ट वीडियो में हमने इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को स्टार्ट किया था एंड वी स्टार्टेड विद द इनपुट डिवाइसेस एंड इन इनपुट डिवाइसेस वी फिनिश द कीबोर्ड के बारे में हमने पढ़ा था एंड आई होप कि उसके अंदर सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। नाउ इन टुडेज वीडियो वी विल स्टार्ट विद सम पॉइंटिंग डिवाइसेस। तो पॉइंटिंग डिवाइसेस के बारे में मैंने बताया था कि ये भी इनपुट डिवाइसेस की कैटेगरी में आते हैं एंड पॉइंटिंग डिवाइसेस एग्जैक्टली होते क्या है। पॉइंटिंग डिवाइसेस मैंने आपको बताया था कि पॉइंटिंग डिवाइसेस ऐसी डिवाइसेस होती हैं, इनपुट डिवाइसेस, जिनसे आप स्क्रीन के ऊपर किसी भी लोकेशन पे पॉइंट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल राइट नाउ यू कैन सी मेरी स्क्रीन जो है मेरे लैपटॉप की, ये आपके सामने दिख रही है आपको एंड यू कैन सी दिस कर्सर। आई होप यू आर एबल टू सी दिस रेड, यहाँ पे ये रेड मार्क आपको दिख रहा होगा जो मूव कर रहा है। सो दिस इज बेसिकली द कर्सर एंड विद दिस कर्सर मैं किसी भी लोकेशन पे पॉइंट कर सकता हूँ। लाइक आई कैन पॉइंट टू दिस लोकेशन, मैं इस लोकेशन पे भी पॉइंट कर सकता हूँ, मैं इस लोकेशन पे भी पॉइंट कर सकता हूँ। सो इस कर्सर को मैं रोटेट कर रहा हूँ या इसको मैं मूव कर रहा हूँ विद अ पॉइंटिंग डिवाइस। तो पॉइंटिंग डिवाइस क्या है? पॉइंटिंग डिवाइसेस आर बेसिकली दोज डिवाइसेस व्हिच आर यूज्ड टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर बाय पॉइंटिंग टू द लोकेशंस ऑन द मॉनिटर के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर किसी भी लोकेशन पे मैं पॉइंट कर सकता हूं विद दिस पॉइंटिंग डिवाइस। अब ये पॉइंटिंग डिवाइस आखिर होता क्या है? पॉइंटिंग डिवाइस की सबसे जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड पॉइंटिंग डिवाइस इज योर माउस। ठीक है, माउस आपका पॉइंटिंग डिवाइस है, क्योंकि अगर आप देखोगे मैं माउस से अपने कर्सर को मूव कर सकता हूं। So the most commonly used pointing device is a mouse. Mouse you can see right here. Mouse का काम ही यही है कि हम इससे कर्सर को मूव कर सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। We can point to any location on the monitor. Then there is one more आपका पॉइंटिंग डिवाइस है, दैट इज योर टच पैड। टच पैड क्या है? दिस इज टच पैड। जो लैपटॉप आपने देखा होगा डेफिनेटली, लैपटॉप में जो नीचे पैड होता है जिसके ऊपर आप उंगली फिरा के इस ये जो कर्सर है इसको रोटेट करते हो, इसको मूव करते हो, सॉरी, दैट्स ऑल्सो यूर पॉइंटिंग डिवाइस, क्योंकि उससे भी आप अपने कर्सर को मूव करा सकते हो। देयर इज वन मोर कॉल्ड एज द ट्रैक, कॉल्ड एज द जॉयस्टिक। जॉयस्टिक इस तरह की होती है, इनको मैं वन बाय वन कराऊंगा। जॉयस्टिक इस तरह की होती है, ये ज्यादातर जो गेम्स खेलते हैं वो यूज करते हैं, या जो हम देखेंगे आगे फ्लाइट सिमुलेटर्स होते हैं उनमें ये यूज होते हैं। इनसे भी क्या होता है कि इनसे भी स्क्रीन के ऊपर आप किसी भी लोकेशन पे पॉइंट कर सकते हो। देयर इज गेम पैड, देयर इज ट्रैक बॉल एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड एज द पॉइंटिंग स्टिक। वो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, ठीक है। एंड अब मैंने आपको कल भी बताया कि जब आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा इन योर एग्जाम, दे विल गिव यू ए स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट में कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो आपको आइडेंटिफाई करने होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल tomorrow they might ask you कि a DIGI device is a human interface device that allows a user to input spatial data to a computer। अब यहाँ पे इस तरह की डेफिनेशन जब आप पढ़ोगे तो मे बी आप में से कुछ लोग कंफ्यूज होंगे कि आखिर ये है क्या। बट यहाँ पे जो कीवर्ड है दैट्स दिस स्पेटियल। स्पेटियल का मतलब होता है इन स्पेस, मतलब लोकेशन के हिसाब से। तो यहाँ पे पॉइंटिंग डिवाइस की ये भी एक डेफिनेशन आप मान सकते हो कि जिससे आप इनपुट कर सकते हो डेटा इन स्पेस, या लोकेशन जिससे आप आइडेंटिफाई, या लोकेशन जिससे आप पॉइंट कर सकते हो स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। एंड यहाँ पे जो चीज बताई कि जो पॉइंटिंग डिवाइस होता है, पॉइंटिंग डिवाइस को जैसे जैसे आप मूव करते हो स्क्रीन के ऊपर पॉइंटर भी मूव करता है। ये ऑलमोस्ट ये सब पॉइंटिंग डिवाइसेस के साथ है। जितने भी पॉइंटिंग डिवाइसेस हैं, आप जैसे उनको मूव करोगे, जरूरी नहीं है कि पॉइंटिंग डिवाइस को मूव करोगे, हो सकता है कि पॉइंटिंग डिवाइस के ऊपर आप अपनी फिंगर या हैंड को मूव करोगे, उससे भी होता है। सो जैसे आप मूवमेंट्स करोगे ऑन द पॉइंटिंग डिवाइस, और द मूवमेंट्स जैसे आप करोगे पॉइंटिंग डिवाइस में, उसी हिसाब से वो एको होंगी। एको मतलब एक तरह से एको होती है ना, जो कॉपी होती है। तो जैसे आप मूवमेंट्स करोगे, फॉर एग्जांपल यू कैन सी राइट हियर, ये जो पॉइंटर है ये राइट की तरफ जा रहा है। ये राइट की तरफ क्यों जा रहा है? बिकॉज जो यहाँ पे टच पैड है, जो लैपटॉप पे टच पैड है, उस पर मैं अपनी जो फिंगर है वो राइट की तरफ मूव कर रहा हूँ। सो एज आई एम मूविंग माई फिंगर टुवर्ड्स द राइट, दिस मूवमेंट इज एकोड ऑन द स्क्रीन। ठीक है, ये स्क्रीन के ऊपर एको हो रही है, क्योंकि ये जो पॉइंटर है, ये जो आप रेड देख रहे हो ना, आई कैन कॉल इट अ पॉइंटर, आई कैन कॉल इट अ कर्सर।
ठीक है, ये इंटरचेंजेबली मैं यूज कर सकता हूँ। तो जैसे मैं मूवमेंट करूंगा, जैसे मैं मूव करूंगा अपने पॉइंटिंग डिवाइस को, वैसे ही पॉइंटर या जो कर्सर होगा वो भी वैसे वैसे मूव करेगा। ठीक है, अब कुछ कॉमनली यूज्ड पॉइंटिंग डिवाइसेस क्या है। दीज पॉइंटिंग डिवाइसेस इंक्लूड माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, लाइट पेन, टच स्क्रीन, ये सारे हम वन बाय वन पढ़ेंगे। अब यहाँ पे एक चीज है कि ये आपको याद रखना है कि जो पॉइंटिंग डिवाइसेस हैं दे आर इनपुट डिवाइसेस। ठीक है, जो पॉइंटिंग डिवाइसेस हैं वो इनपुट डिवाइसेस हैं। अब यहाँ पे एक चीज है कि डेफिनेटली वो इनपुट, कुछ ऐसे भी होते हैं जो इनपुट के साथ साथ उनमें आउटपुट होता है, मतलब वो दोनों इनपुट भी है आउटपुट भी है। लाइक देयर इज अ टच स्क्रीन, टच स्क्रीन दोनों कैटेगरीज में आता है। ठीक है, ये हम आगे देखेंगे कि ये इनपुट भी है आउटपुट भी है। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको याद रखनी है कि पॉइंटिंग डिवाइसेस इनपुट डिवाइसेस होते हैं। ठीक है, अब कोई डिवाइस हो सकता है, कोई पॉइंटिंग डिवाइस ऐसा हो सकता है कि उसमें आउटपुट भी हो, वो आउटपुट भी हो और इनपुट भी हो, लेकिन कोई ऐसा पॉइंटिंग डिवाइस नहीं होगा जो सिर्फ आउटपुट डिवाइस होगा। ईदर इट विल बी ओनली इनपुट डिवाइस और इट विल बी एन इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। ठीक है, सो यहाँ पे यू कैन सी दिस इज अ माउस राइट हियर एंड दिस राइट हियर इज द कर्सर या पॉइंटर। ये आपको दिख रहा है, ये मॉनिटर है आपके सामने, ये स्क्रीन है आपके सामने, दिस इज द स्क्रीन और द मॉनिटर। इसके ऊपर ये कर्सर है और इसको मैं पॉइंटर भी कह सकता हूँ। एंड दिस राइट हियर इज ए माउस। तो मैं माउस को एक पॉइंटिंग डिवाइस कह रहा हूं, मतलब जैसे मैं इस माउस को मूव करूंगा यहाँ पे ये कर्सर भी मूव होना चाहिए। नाउ वॉच दिस, एज आई एम मूविंग दिस, जैसे जैसे ये माउस जो है ये मूव कर रहा है, एग्जैक्टली आप देखोगे वैसे ही ये भी यहाँ पे मूव कर रहा है। एंड यहाँ पे बस आपको इतना ही याद नहीं रखना है कि जो पॉइंटिंग डिवाइस है इनसे सिर्फ हम इस कर्सर को मूव कर सकते हैं। दिस इज नॉट द ओनली थिंग दैट वी कैन डू विद द पॉइंटिंग डिवाइस। पॉइंटिंग डिवाइस का सिर्फ एक ही काम नहीं है कि सिर्फ हम इससे मूव कर सकते हैं, वी कैन डू अदर थिंग्स एज वेल। वी कैन सिलेक्ट आइटम्स, लेट मी शो यू समथिंग। सो नाउ यू कैन सी माई स्क्रीन आपको दिख रही है, दिस इज माई डेस्कटॉप स्क्रीन एंड यू कैन सी हियर, यहाँ पे बहुत सारे आइकन्स हैं, देयर आर सो मेनी आइकन्स। बेसिकली आइकन क्या है, ये बहुत सारी फाइल्स हैं। यू कैन सी हियर वी हैव बहुत सारी पीडीएफ्स हैं, यहाँ पे बहुत सारे फोल्डर्स हैं। एंड आई होप यू आर एबल टू सी दिस पॉइंटर, आप ये पॉइंटर देख पा रहे हैं। ठीक है, नाउ जो चीज मैंने आपको बताई कि जो ये पॉइंटिंग डिवाइस होता है, जो मेरा ट्रैक पैड है यहाँ पे या मेरा माउस है, उससे मैं इसको मूव कर सकता हूँ। आई होप यू आर एबल टू सी दिस मूविंग। बिल्कुल सेंटर में ये आपको दिख रहा होगा कि ये पॉइंटर जो है ये मूव कर रहा है। नाउ इससे मैं सिर्फ इस पॉइंटर को मूव नहीं कर सकता, बल्कि इससे मैं और एक काम कर सकता हूँ। लाइक यू कैन सी दिस राइट हियर, ये आपको दिख रहा है दिस, मैं इसको यहाँ लेके आता हूँ बीच में। ये न्यू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड नाम की एक यहाँ पे एक फाइल है, एक डॉक्यूमेंट है, यू कैन सी दिस। तो ये जो है मैं इसको सिलेक्ट भी कर सकता हूँ। लाइक आई कैन, यहाँ पे मैं टैप करूंगा और ये सेलेक्ट हो गई। यू कैन सी अब इसका जो कलर है वो थोड़ा सा ग्रे हो गया है इसके अराउंड। या मैं इसके ऊपर राइट क्लिक कर सकता हूँ विद माई माउस, तो यहाँ पे ये मेरे ऑप्शंस आ जाएंगे। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि मैं अपने पॉइंटिंग डिवाइसेस से सिर्फ इस पॉइंटर को या इस कर्सर को मूव नहीं करा सकता। आई कैन डू अदर थिंग्स एज वेल। लाइक मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे आइकन्स को सेलेक्ट कर सकता हूँ। आई कैन सेलेक्ट आइकन्स, मैं उनको यहाँ पे उनकी प्रॉपर्टीज देख सकता हूँ, उनको डिलीट कर सकता हूँ। या मैं यहाँ पे ये जो चीज आप देख रहे हो, मैं इस फाइल के ऊपर डबल क्लिक कर रहा हूँ और इसको यहाँ लेके आ रहा हूँ। इसको कहते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप। इट्स कॉल्ड एज ड्रैग एंड ड्रॉप। ड्रैग एंड ड्रॉप का मतलब कि मैंने इसको यहां से ड्रैग किया और यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। तो ये भी मैं इस माउस से कर रहा हूँ या टच पैड से कर रहा हूँ। सो दिस थिंग इज कॉल्ड एज ड्रैग एंड ड्रॉप। सो अभी तक जो मैंने आपको बताया वो ये है कि मैं अपने पॉइंटिंग डिवाइस से एक तो मैं कर्सर को मूव कर सकता हूँ, पॉइंटर को मूव कर सकता हूँ। सेकेंड थिंग आई कैन डू इज मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ आइटम्स को। आइटम मतलब ये फोल्डर अब सेलेक्ट हो गया, ये वाला फोल्डर अब सेलेक्ट हो गया। या तीसरी चीज जो मैं इससे कर सकता हूँ, आई कैन डू what is called as drag and drop। मैं drag and drop भी कर सकता हूँ। drag and drop का मतलब होता है मैं एक आइकन या फाइल को एक जगह से ड्रैग करके दूसरी जगह ड्रॉप कर सकता हूँ। लेट्स मूव ऑन द यहाँ पे जो पहला पॉइंटिंग डिवाइस हम पढ़ने जा रहे हैं, दैट्स कॉल्ड एज माउस। अब यहाँ पे 2 क्यों लिखा है, क्योंकि मैं इनपुट डिवाइसेस पढ़ा रहा हूँ और जो मैंने पहला इनपुट डिवाइस पढ़ाया था वो कीबोर्ड है। अब कीबोर्ड जो है वो इनपुट डिवाइस है, मैं इनपुट डिवाइसेस पढ़ा रहा हूँ और इनपुट डिवाइसेस में एक सब कैटेगरी है। अंडर इनपुट डिवाइसेस देयर इज अ सब कैटेगरी कॉल्ड एज पॉइंटिंग डिवाइसेस, और उन पॉइंटिंग डिवाइस में पहला है माउस। ठीक है, नाउ द फर्स्ट थिंग अबाउट माउस इज, माउस क्या है, व्हाट इज अ माउस। माउस आपको याद रखना है, इट्स अ पॉइंटिंग डिवाइस। अगर आज के बाद
यू हेयर दैट अ माउस इज अ पॉइंटिंग डिवाइस, यू शुड नो इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है कि इससे आप स्क्रीन के ऊपर कर्सर को कहीं पे भी मूव कर सकते हो, यू कैन पोजिशन इट एनीवेयर ऑन द स्क्रीन, ठीक है। ये एक पॉइंटिंग डिवाइस है जिससे आप कमांड दे सकते हो, मतलब कंप्यूटर को ऑर्डर या इंस्ट्रक्शन दे सकते हो कुछ भी करने के लिए। कैसे कर सकते हो? बाय सेलेक्टिंग, यहाँ पे लिखा हुआ है इन ग्राफिक फॉर्म। ग्राफिक फॉर्म का मतलब होता है कि जो आप कंप्यूटर यूज कर रहे हो आज की डेट में, वी हैव जीयूआई, दैट इज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। मतलब अगर आपको कोई फाइल ओपन करनी है, तो आपको कोड नहीं लिखना है, आपको लिखना नहीं है कि डिलीट दिस फाइल, आपको लिखना नहीं है कमांड, यू डोंट हैव टू राइट द कमांड्स। आप डायरेक्टली क्या करोगे, आप जैसे मैंने अभी आपको दिखाया कि आप डायरेक्टली जाओगे उस फाइल के ऊपर, आप राइट क्लिक करोगे, यू राइट क्लिक ऑन दैट फाइल, और उस फाइल को वहां पे आप डिलीट कर सकते हो। लाइक अगर ये यहाँ पे फाइल है, यू कैन सी दिस इज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट, ये फाइल एक है, एंड आपको अगर फॉर एग्जांपल इसको डिलीट करना है, तो मैं ग्राफिक क्या क्या मतलब होता है ग्राफिक का? ग्राफिक मीन सम विजुअल। आपके सामने ये आइकन दिख रहा है ना, तो ये एक फाइल है, इसके ऊपर मैं ऐसे राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पे यू कैन सी, मैं यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन आएगा, दिस राइट हियर देयर मस्ट बी डिलीट, यहाँ पे ये डिलीट है, मैं डिलीट पर क्लिक करूंगा तो वो डिलीट हो जाएगी। तो मैंने इस माउस का यूज करके इस फाइल को डिलीट किया, या मैं कह सकता हूं कि मैंने इस माउस को यूज करके मैंने कंप्यूटर को कमांड दी। कौन सी कमांड दी मैंने कंप्यूटर को? मैंने उसको कमांड दी कि इस फाइल को डिलीट करना है, ठीक है। इसके अलावा ये कमांड कैसे दी मैंने? मैं सेलेक्ट किया, मैंने एरो को मूव करके, यू कैन सी राइट हियर, ये जो एरो था इसको मैंने मूव किया और पहुंचाया कहां तक? जहां पे वो फाइल थी, जहां वहां वो फाइल जो थी वो यहाँ पे थी। फॉर एग्जाम्पल दिस लेक्चर 19 इज ए फाइल हियर, इस यहां तक मैंने इसको मूव किया, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, इसको सेलेक्ट किया एंड इसको यहाँ पे डिलीट कर दिया। सो विद दिस आई डिलीटेड दिस फाइल, ठीक है। इतना समझ आया? ये बेसिक सी चीज है, आई होप कि ये आपको ऑलरेडी पता होगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे फिर से बताता हूं मैं कि जो भी स्टेटमेंट्स आप पढ़ो, जो भी लाइन आप पढ़ो कहीं पे भी, किसी भी टॉपिक में, यू हैव टू आइडेंटिफाई द कीवर्ड्स। लाइक जैसा यहाँ पे हम पढ़ते हैं माउस इज अ पॉइंटिंग डिवाइस, फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इज यू हैव टू आइडेंटिफाई द कीवर्ड्स। यहाँ पे कीवर्ड है योर पॉइंटिंग डिवाइस, तो पहले आपको पता होना चाहिए पॉइंटिंग डिवाइस क्या है। तो ऐसे ही जब आप पढ़ोगे कंप्यूटर के अंदर, यू विल फाइंड मेनी टर्म्स, लाइक कहीं पे आप देखोगे कहीं पे लिखा हुआ है एग्जीक्यूट, ऐसे आप याद रखोगे कि एग्जीक्यूट है, बट यू मस्ट अंडरस्टैंड कि एग्जीक्यूट का क्या मतलब है। तो ऐसे ही जो जो टर्म आपको दिखे, पहले उसकी जो मीनिंग है वो समझने की आप कोशिश करो, ठीक है। तो माउस क्या है, उसकी फंक्शन आपको समझ आ गई। अब माउस जो है, ये जो है, इससे आप जो स्क्रीन है उसके ऊपर कर्सर को किसी भी पोजीशन पे ले जा सकते हो। यू कैन मूव एन ऑब्जेक्ट बाय ड्रैगिंग, जो मैं बता रहा था अभी, ड्रैग एंड ड्रॉप, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। ये मैं माउस से कर सकता हूँ, उस पर क्लिक करना है और फिर माउस को मूव करना है लेफ्ट या राइट की तरफ, ठीक है। उसको सिलेक्ट करना है क्लिक करके, ठीक है। और अगर हम माउस की बात करेंगे तो माउस को इन्वेंट किया था डगलस एंजलबार्ट ने। तो ही वाज एट स्टैनफोर्ड रिसर्च सेंटर, उसने लकड़ी का ये माउस तब बनाया था। वो दैट वाज डिफरेंट फ्रॉम जो आज आप माउस देखते हो, लेकिन काम यही था, ठीक है। अब माउस दिखता कैसा है? माउस इट लुक्स लाइक, जैसा माउस होता है एक जैसे चूहा होता है, एग्जैक्टली वैसा ही होता है। अब यहाँ पे यू विल फाइंड इसमें जो माउस, आजकल जो माइस आते हैं, माउस का कैपिटल माइस है, तो जो माइस आते हैं आजकल, उसमें बहुत सारे बटन्स आपको दिखेंगे, बट द मोस्ट कॉमनली यूज माउस जो है, उसमें एक तो बीच में ये व्हील होता है जिसको आप रोटेट करते हो। ये व्हील है जो अंदर की तरफ इसमें इनबिल्ट है, तो इसको आप ऊपर से उंगली से यू कैन रोटेट दिस व्हील, इसको स्क्रॉल व्हील कहते हैं। सो द व्हील दैट्स इन बिटवीन या दैट्स ऑन टॉप ऑफ दिस माउस, इट्स कॉल्ड एज स्क्रॉल व्हील। इसके अलावा वी हैव टू बटन्स, इस तरफ एक बटन होता है और इस तरफ एक बटन होता है, इसको राइट क्लिक या राइट माउस बटन कहते हैं, एंड दिस वन इज कॉल्ड एज द माउस बटन। तो इसमें जो मोस्ट कॉमनली यूज माउस है, उसमें यही तीन बटन्स होते हैं। वी हैव टू बटन्स एंड अ स्क्रॉल व्हील। बट जो आप देखोगे, जो गेमर्स होते हैं, जो गेम्स खेलते हैं, या जो प्रोफेशनल्स होते हैं, लाइक वी हैव आर्किटेक्ट्स जो होते हैं, या इसके अलावा भी बहुत सारे मेनी प्रोफेशंस आर देयर जिनमें स्पेशलाइज माउस की जरूरत पड़ती है। उसमें तीन ही बटन या दो बटन और स्क्रॉल व्हील के अलावा और भी होते हैं। साइड में ऐसे बटन आपको दिखेंगे, उनको साइड बटन्स कहेंगे। एंड
दीज साइड बटन्स आर कस्टमेबल, इनको हम कस्टमाइज कर सकते हो, ठीक है, दीज आर कस्टमाइजेबल, इनको आप मतलब दे कैन असाइन फंक्शंस टू देम, लाइक अगर कोई आर्किटेक्ट है तो वो फॉर एग्जांपल इसको इसकी फंक्शन सेट करेगा कि जब भी मैं इस को क्लिक किया करूंगा तो वो सेव हो जाएगी जो फाइल जिसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी के लिए आप याद रखो दैट वी हैव टू बटन्स, दैट्स राइट एंड द लेफ्ट बटन, और बीच में एक व्हील होता है दैट्स कॉल्ड एज स्क्रॉल व्हील। अब इस स्क्रॉल व्हील को स्क्रॉल व्हील क्यों कहते हैं? स्क्रॉलिंग का क्या मतलब है? अब आजकल यू नो व्हाट स्क्रॉलिंग इज, सोशल मीडिया जब से आया है पीपल डू स्क्रॉलिंग ऑल द डे, ठीक है। तो स्क्रॉल करने का मतलब है जब आप फेसबुक चलाते हो या एनी अदर वेबसाइट जब आप ब्राउज करते हो तो आप क्या करते हो, आप देखते हो ना नीचे नीचे जाते हो, तो उसी को स्क्रॉलिंग कहते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे आप स्क्रॉल कर सकते हो, लाइक ये जो स्क्रॉल व्हील होता है, अगर आप इसके ऊपर उंगली फिराओगे तो जितना आप इसको रोटेट करोगे, आपके सामने जो स्क्रीन होगी तो वो ऊपर की तरफ, स्क्रीन मतलब स्क्रीन के ऊपर जो आउटपुट होगा, अगर कोई वेब पेज होगा तो वो यू विल नीचे नीचे आप जाओगे उससे, ठीक है, तो उससे आप स्क्रॉल कर सकते हो, सिंपल है। तो जो मैं अभी बता रहा था, लाइक इससे आप सेलेक्ट कर सकते हो, लाइक यू कैन सी हियर, यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 5 फाइल्स हैं, तो इन 5 में से ये वाली सेलेक्टेड है, ठीक है। एक ऐसे सेलेक्ट हुई है, माउस से मैंने कर्सर को यहाँ तक लिया और फिर यहाँ पे क्लिक किया तो ये वाली सेलेक्ट हो गई है, ठीक है। अब जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं माउस की, तो वी हैव 2 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। अब कुछ माउस ऐसे होते हैं जिनमें वायर होती है, लाइक यू कैन सी हियर, मतलब यहाँ से एक वायर होगी जो कंप्यूटर तक लगी होगी, ठीक है, दैट विल बी कनेक्टेड विद द कंप्यूटर सिस्टम। लेकिन आजकल जो आते हैं वी हैव इन आज देखते हो आप कि वी हैव माइस जिनमें तार कुछ भी नहीं होती है, वो चलते हैं वायरलेस मोड में, उनमें ब्लूटूथ होता है एंड दे कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर सिस्टम थ्रू ब्लूटूथ। तो देर आर 2 टाइप्स ऑफ माइस, वी हैव द वायरलेस माउस जिनमें कोई तार नहीं होता है, तो वो कैसे कम्युनिकेट करते हैं फिर कंप्यूटर के साथ, दे कम्युनिकेट थ्रू ब्लूटूथ, ये आप याद रखना है, वो ब्लूटूथ के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। एंड द सेकेंड वन इज द वायर्ड माउस, जो पहले आते थे, मोस्ट ऑफ द माइस जो पहले आते थे दैट दे यूज्ड टू बी वायर्ड माउस, उनमें वायर्ड कनेक्शन होता था। अब ये है कि इनमें वायर है या नहीं, लेकिन देयर इज अनदर क्लासिफिकेशन जो कि है बेस्ड ऑन ये किस मैकेनिज्म में काम करते हैं, बेस्ड ऑन द मैकेनिज्म ऑफ देयर वर्किंग। एक और क्लासिफिकेशन है जिसमें हम 2 टाइप के माउस पढ़ते हैं, वन इज अ मैकेनिकल माउस एंड वन इज एन ऑप्टिकल माउस। मैकेनिकल माउस क्या होता है एंड ऑप्टिकल माउस क्या होता है, ये आपको समझना है। यू कैन सी राइट हियर, यहाँ पे, आई होप दिस इज विजिबल टू यू, ये नीचे 2 माइस है ना। यहाँ पे एक चीज आप देख रहे होंगे, ये मैंने उल्टे किए हुए हैं, ये उनका बॉटम साइड है, क्योंकि समझना आपको यहीं पे है, ठीक है। यू कैन सी दिस वन, जो व्हाइट में आपको दिख रहा है ये एक मैकेनिकल माउस है, लेकिन ये जो आपको ब्लैक में दिख रहा है दिस इज एन ऑप्टिकल माउस। अब इनमें डिफरेंस क्या है, ऑप्टिकल का क्या मतलब है, यू ऑलवेज रीड इन योर क्लास 12th में आप पढ़ते हो, ऑप्टिक्स का एक चैप्टर होता है एंड ऑप्टिक्स इज रिलेटेड टू लाइट, मतलब ऑप्टिकल माउस मतलब इसमें कुछ लाइट का कुछ रहता होगा, लाइट से ये काम करता होगा, ठीक है। एंड मैकेनिकल जब आप सुनते हो ना, यू थिंक अबाउट मशीन्स, एंड मशीन्स में देयर आर मूविंग पार्ट्स। तो मैकेनिकल का मतलब देयर इज समथिंग दैट्स मूविंग, जो मशीन की तरह अंदर से कुछ मूव कर रहा है, तो यही है जो मैकेनिकल माउस होता है। इन मैकेनिकल माउस वी यूजुअली हैव ए बॉल, नीचे एक बॉल होती है उसके, ये पहले आते थे, नाउ मोस्ट ऑफ द माइस यू विल सी वो ऑप्टिकल ही होंगे। तो उनमें एक बॉल होता है नीचे, ये उल्टा किया हुआ है, तो अगर आप इसको सीधे करोगे, मतलब टॉप ऊपर की तरफ और बॉटम नीचे की तरफ, तो अगर आप इसको मूव करोगे यू विल सी जो ये नीचे बॉल है ये थोड़ा बाहर की तरफ निकला होता है, तो अगर आप इसको लेफ्ट राइट लेके जाओगे तो ये बॉल भी मूव करेगा। तो इस बॉल की मूवमेंट्स जो है, इस बॉल की मूवमेंट्स जो है वही रिफ्लेक्ट होंगी स्क्रीन पे। तो जो मैकेनिकल माइस होते हैं उनमें कोई एक पार्ट होता है जो मूव करता है, एंड उसी पार्ट या कंपोनेंट की मूवमेंट के हिसाब से वहां पे देयर इज मूवमेंट्स ऑफ द कर्सर, कर्सर वैसे ही मूवमेंट करेगा ऑन द स्क्रीन। अब ऑप्टिकल माउस जो होता है, ऑप्टिकल माउस में कोई बॉल वॉल कुछ नहीं होता है, यहाँ पे होता है, यहाँ पे आपको एक एलईडी लाइट दिखेगी। अगर आपने कभी माउस को उल्टा किया होगा तो नीचे रेड लाइट होती है या ब्लू लाइट आपको दिखती है, वो क्या होती है, दैट इज बेसिकली वहां पे एक लाइट होती है, और वो लाइट क्या होती है, अगर आप उस लाइट को, अगर आप इस माउस को ऐसे घुमाते हो, इफ यू मूव इट ऑन सम सरफेस, तो वो लाइट जो है वो सरफेस से रिफ्लेक्ट होके वापस आती है, और यहीं पे एक सेंसर होता है, तो वो सेंसर जो है
वो मूवमेंट्स को सेंस करता है। तो अगर आप मूव करते हो तो वो लाइट सेंसर जो है वो मूवमेंट्स को सेंस करता है, एंड बेस्ड ऑन दैट आपका यहाँ पे कर्सर जो है वो मूव करता है। तो अब आपको क्या समझ आया? आपको समझ आया कि माउस मैकेनिकल हो सकता है या ऑप्टिकल हो सकता है। अगर माउस ऑप्टिकल होगा तो उसमें नीचे लाइट होगी, और लाइट के साथ साथ वहां पे एक सेंसर होगा, और वो सेंसर जो है वो लाइट की रिफ्लेक्शन की बेस्ड पे जैसे आप मूवमेंट्स करोगे तो उसी हिसाब से वो डिटेक्ट करेगा कि मूवमेंट्स हुई है। लेकिन मैकेनिकल माउस में कुछ नीचे एक पार्ट होता है, यूजुअली देयर इज अ बॉल, और वो स्टील की या किसी और मटेरियल की बनी होगी, और वो बॉल जो है वो मूव करती है, और जैसे वो मूव करेगी उस हिसाब से मूवमेंट्स होगी ऑन द स्क्रीन। ठीक है, इतना समझ आया। नाउ इसके ऊपर अगर वो क्वेश्चन पूछेंगे, नाउ यू नो मैकेनिकल माउस क्या है, ऑप्टिकल माउस क्या है, आई होप यू विल बी एबल टू आंसर। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि माउस यूजुअली वी हैव, इसके ऊपर क्या क्या कर सकते हैं। यहाँ पे माउस के ऊपर वी हैव टू buttons, we have this button and we have this button। इसको लेफ्ट बटन कहेंगे, इसको राइट बटन कहेंगे। तो अगर मैंने इस लेफ्ट बटन को दबाया तो दैट्स कॉल्ड एज अ लेफ्ट क्लिक, दैट्स कॉल्ड एज अ लेफ्ट क्लिक। तो लेफ्ट क्लिक का मतलब जब हम लेफ्ट बटन को दबाते हैं। अब इससे क्या होता है, इससे आइटम जो है वो सेलेक्ट होता है, इससे आइटम जो है वो सेलेक्ट होता है। इस आइटम का क्या मतलब है और सिलेक्शन का क्या मतलब है, लेट मी शो यू ऑन, वेट अ सेकंड, यस। नाउ दिस इज विजिबल टू यू। नाउ आइटम क्या है, यू कैन सी दिस, जितने भी आइकन्स आपको यहां दिख रहे हैं, ऑल दीज फाइल्स दैट आर विजिबल टू यू, जो मेरे डेस्कटॉप के ऊपर अभी है, ऑल दीज फाइल्स मैं इनको कह सकता हूँ आइटम्स। बेसिकली ये आइकन्स हैं, ये आइकन्स हैं जो डिफरेंट फाइल्स हैं। यहाँ पे ये फोल्डर है, यहाँ पे ये एक वीडियो फाइल है, यहाँ पे एक पीडीएफ फाइल है। तो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ फाइल्स एंड फोल्डर्स, और उन्हीं के आइकन्स हैं, इन्हीं को मैं आइटम कहूंगा। सो जैसे मैं आपको बता रहा था कि लेफ्ट क्लिक आपको बता रहा था, लेफ्ट क्लिक से क्या होता है कि अगर मैं यहां तक इसको लेके गया, मैंने लेफ्ट क्लिक दबाया, यू कैन सी अब इसका कलर जो है एडवर्म थंबनेल, जो यहाँ पे एक फोल्डर है, इसका जो कलर है वो थोड़ा ग्रे हो गया, मतलब ये वाला सेलेक्ट हो गया। सेलेक्ट का मतलब अगर मैं फॉर एग्जाम्पल कंट्रोल सी दबाता हूं अब, तो कॉपी होगा, कॉपी क्या होगा, यही कॉपी होगा क्योंकि ये वाली सिलेक्टेड है। और मैं कंट्रोल एक्स दबाता हूं ना, वॉच दिस, इसके ऊपर आप नजर रखो, जैसे मैं कंट्रोल एक्स दबाता हूं, यू कैन सी इसका कलर थोड़ा सा लाइट हो गया, क्योंकि ये अब कट हो गया, ये अब कट हो गया। तो सेलेक्ट कैसे होता है, सेलेक्ट लेफ्ट क्लिक से होता है। तो अगर मुझे फॉर एग्जाम्पल ये वाली जो है ये कॉपी करनी है, ये लास्ट में नोट्स वाली फाइल कॉपी करनी है, तो मैं यहाँ तक कर्सर लेके जाऊंगा, लेफ्ट क्लिक दबाऊंगा, एंड यू कैन सी दिस इज सेलेक्टेड नाउ। अब मैं कोई भी मतलब इसके ऊपर कुछ भी करूँ, कंट्रोल सी दबाऊं तो कॉपी, कंट्रोल वी कुछ भी करके, हाँ ठीक है, तो ये लेफ्ट क्लिक से सिलेक्शन होता है। अब मैं बताऊं आपको राइट क्लिक से क्या होगा। अब यही सेम फाइल है, यू कैन सी राइट हियर, यहां तक मैं लेके गया कर्सर को, एंड यहाँ पे मैंने राइट क्लिक दबाया, और अगर आप देख पा रहे होंगे राइट क्लिक दबाने से यहाँ पे एक मेन्यू खुलता है, दिस कॉल्ड एज ए मेन्यू। मेन्यू होता है जिसमें एक लिस्ट की तरह होता है, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। तो यहाँ पे लेफ्ट क्लिक से ये सिर्फ सेलेक्ट होगा, लेफ्ट क्लिक से ये सेलेक्ट होगा, लेकिन अगर मैं राइट क्लिक दबाता हूं तो यहाँ पे आपके सामने एक मेन्यू खुलता है, बहुत सारे ऑप्शन है। लाइक क्या आप उसको ओपन करना चाहते हो, यू वांट टू ओपन विद, इसको किस में, एडोबे एक्रोबैट में ओपन करोगे, फायरफॉक्स में, या किसी और में ओपन करोगे, इसको कंप्रेस करना है, इसको इसकी प्रॉपर्टीज आपको देखनी है, यू कैन डू अदर थिंग्स लाइक रीनेम करना है, कॉपी करना है, कट करना है, तो ये सारी चीजें आपको राइट क्लिक पे दिखती है। ठीक है, इतना समझ आया आपको। इसके अलावा वी हैव समथिंग कॉल्ड एज द डबल क्लिक। ना डबल क्लिक का क्या मतलब है, डबल क्लिक का मतलब होता है कि दो बार इसके ऊपर क्लिक करना। अब ये डबल क्लिक जो है, यूजुअली यू विल डू दिस विद योर लेफ्ट क्लिक, या आप लेफ्ट क्लिक दो बार दबा के करोगे। अब ये जरूरी नहीं है कि हमेशा डबल क्लिक लेफ्ट क्लिक से होता है, दिस इज कस्टमाइजेबल, ये आप सेटिंग्स में रख सकते हो कि डबल क्लिक लेफ्ट क्लिक पे होना चाहिए या राइट क्लिक पे होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे यू कैन सी वी हैव एडवर्म थंबनेल्स, एक फोल्डर है, तो अगर मैं इस पे दो बार क्लिक किया तो यू कैन सी कि ये ओपन हो गया, दिस फोल्डर हैज बीन ओपन। या अगर कोई फाइल है, दिस इज अ पीडीएफ फाइल राइट हियर, अगर मैंने इसको डबल क्लिक किया एंड यू कैन सी कि ये एक पीडीएफ फाइल है जो यहाँ पे ओपन हो गई। ठीक है, ये पीडीएफ फाइल आपके सामने ओपन हो गई। आई होप दिस इज क्लियर टू यू नाउ कि क्या क्या फंक्शंस है। एंड देन देयर इज वन मोर एक्शन, एक और काम जो आप माउस से कर सकते हो, दैट इज समथिंग कॉल्ड एज ड्रैग एंड ड्रॉप। ड्रैग एंड ड्रॉप मैंने आपको बताया, इसको करना है सेलेक्ट बाय लेफ्ट क्लिक, फिर क्या करना है, फिर इसको आप लेफ्ट क्लिक को दबा के रखोगे और फिर यहां से माउस को मूव करोगे। तो जैसे मैं इसको माउस को मूव किया, यू कैन सी इसको मैंने यहां से ड्रैग करके यहां ड्रॉप कर दिया, दिस इज कॉल्ड एज ड्रैगिंग एंड ड्रॉपिंग। नाउ दीज आर द फोर एक्शंस, फोर मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्शंस दैट यू कैन डू विथ माउस। ठीक है, समझ आई इतनी कि लेफ्ट क्लिक, डबल क्लिक, राइट क्लिक और
जो ड्रैग एंड ड्रॉप है, इससे ये क्या होते हैं और ये कैसे किए जाते हैं, ठीक है।